एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बार बार हमें यूज़ करना पड़ेगा और एक्चुअली यही तो प्रोबेबिलिटी का बेस है। इसके बिना कुछ भी सच नहीं होगा। तो क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, उसके 3 एक्सियम्स होते हैं। पहला एक्सियम क्या होता है? पहला एक्सियम ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर देन 0। ई क्या है? ई एक इवेंट है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होगा वो ऑलवेज 0 या उससे बड़ा होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर किसी भी सैम्पल स्पेस में जितने भी इवेंट हो सबको हम कलेक्ट कर लें, या एक सैम्पल स्पेस में जितने प्रोबेबिलिटी सबको हम जोड़ दें, तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, वो 1 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ही कितनी है? 1 है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा एक्सियम। तीसरा एक्सियम कहता है कि P ऑफ ए यूनियन B इज P ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A, B are mutually exclusive। तो ये 3 जो एक्सियम्स है ये हमेशा हमें याद रखना है, स्पेशली थर्ड वन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे चल के बड़े बड़े रिज़ल्ट इससे निकलते हैं, है ना। ये बहुत बड़े बड़े रिज़ल्ट निकालता है, इसीलिए इसको याद रखना स्पेशली बहुत ज़रूरी है, थर्ड वन।